हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एडुकेयर। बच्चों, हम यूजीसी नेट के रिगार्डिंग एक नए विवाद को आज जानने वाले हैं। अब यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अब एक नई विवाद सामने होके खड़ा होके सामने आया है, जिसमें आप देखेंगे कि कई यूनिवर्सिटियाँ जैसे डीयू हो गए, जेएनयू हो गए और भी अदर यूनिवर्सिटी जहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए अब तक एडमिशन हो जाने थे, लेकिन यूजीसी के पेपर लीक और नेक्स्ट एग्जाम के डेट काफ़ी दूर होने के कारण इन यूनिवर्सिटियों ने एक नए डिसीजन की ओर अपना निर्णय लेना चालू कर दिया है। कई यूनिवर्सिटी का मानना है कि हमारा सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और सेशन में काफ़ी देरी हो रही है, तो ये इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि मैं अब पीएचडी में एडमिशन करने के लिए ये अपना स्वयं का अपने यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उन बच्चों के लिए जिनको अपना नेट क्वालिफाई होने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेना था। तो बेटे, ये आज का पेपर है जिसमें ये बताया गया है कि जैसे मैं डीयू के हिसाब से बात करूँ तो अब तक कुछ दिन पहले ये मुद्दा बनाया जा रहा था, क्या डीयू पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कोई अलग से कोई एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम की योजना बना रहा है। तो डीयू ने ये बात खुल के सामने कहा है कि अभी इसके बारे में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। ये पेपर अमर उजाला का है, उसमें आज ये एक आर्टिकल छपा है। उन्होंने कहा, डीयू ने कहा पीएचडी में प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। तो आप जो बच्चे इनके बारे में कंफ्यूज हो रहे थे, क्या अब मुझे अलग से कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, तो बेटे अभी तक डीयू के अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसी बातें नहीं की गई है। ये आप देख सकते हैं, इसके कुछ आर्टिकल हैं कि यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यही बात अगर मैं जेएनयू के एग्ज़ाम के यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जेएनयू के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं। इसमें बताया गया है, यहाँ देखेंगे लिखा गया है, इसी बीच जेएनयू पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी ने परीक्षा को छोड़ने और इन हाउस परीक्षा पर वापस लौटने पे विचार कर रहा है। तो बेटे, ये बात कहीं न कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चा जेएनयू में एडमिशन लेना चाहता है पीएचडी के लिए, उनके लिए ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर जेएनयू ने नेट के परीक्षे मार्क्स को स्कोर को छोड़कर अगर अपना वापस कोई एग्ज़ाम लेता है अपने हायर एजुकेशन में प्रवेश करने के लिए, तो आपको नेट के बजाय अलग-अलग यूनिवर्सिटी अगर जेएनयू लेती है तो आपको और एक एग्ज़ाम देना होगा। बट इस पे अभी विचार किया जा रहा है, अभी तक इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या होगा। क्योंकि ऐसा विचार इसलिए किया जा रहा है कि यूजीसी ने 27 मार्च 2024 को एक अधिसूचना जारी किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि लिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से विभिन्न विश्वविद्यालयों और जो उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर पीएचडी प्रवेश के लिए नेट स्कोर का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ये भी अभी पूरी डिटेल में इन बातों को नहीं बता रहा है कि आप सिर्फ नेट के स्कोर से ही इसमें एडमिशन ले लें, अभी ऐसी कोई बातें गुंजाइश की नहीं है। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि हमारे अभी यूजीसी नेट का जो सीक्वेंस है एग्ज़ाम होने का, इसके टाइम के हिसाब से ये काफ़ी सीक्वेंस बिगड़ चुका है। अभी नए चीज़ें सामने को दिखने को मिल रहा है। अब गई फ्राइडे को आप देखेंगे फिर सीबीआई ने एक नई हायरिंग में कोर्ट हायरिंग में उन्होंने बताया भी था कि जो रिपोर्ट आई हुई थी उनके रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि यूजीसी की जो परीक्षा रद्द हुई थी, जो क्वेश्चन आउट हुआ था, वो क्वेश्चन एक्चुअल में ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अपलोड किया गया था जो पुराने क्वेश्चन थे। तो अभी तक इसके बारे में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे भी इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। दूसरी सारी सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी सीबीआई ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, तो इसके रिगार्डिंग अभी कुछ बातें और भी निकलने को है। इस पे अभी सारे बड़े संस्थान के डिसीजन पे ये पता चलेगा कि आगे क्या होना है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा है, क्या अब जो रिपोर्ट सीबीआई ने सबमिट किया है, क्या उसके बेसिस पे आने वाला जो एग्ज़ाम जो 21 अगस्त 2024 से लेकर 4 सितंबर तक को रिकमेंड है, क्या वो एग्ज़ाम होगा कि नहीं? तो बेटा, इसके रिगार्डिंग अगर मेरे से पूछे तो अभी कुछ भी क्लियर होके नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। बाय द वे, आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और जैसे भी, क्योंकि आप पूरी तरह से सर्टेन ये भी नहीं हो पा रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा इसके लिए परेशान मत होइए। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। तो बेटे,
ये आपके लिए आज के यूजीसी नेट के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बता दिया। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हर एक बार जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू।